घाट वालों की आवाज ऐसी है क्या? ऐसी आवाज में बोलोगे? दीदी को विदाई करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो, करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज चलती है। मोदी जी दिल्ली में है, उन तक आवाज जानी चाहिए। बसीरहाट दक्षिण में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ। परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित तारकनाथ घोष जी, सुकल्याण वैद्य जी, जयंता मंडल जी, राजेंद्र शाह जी, श्री निमाई दास जी, श्री भास्कर सरदार जी, नारायण चंद्र मंडल जी, हमारे साथी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, श्री विनोद सोनकर जी, श्री प्रदीप बनर्जी जी, श्री खिलेंद्र चौधरी जी, दीपेंदु विश्वास जी, फिरोज कमल गाजी जी और मेरे साथ आए हुए भाई संजय मयूख जी, और आज जिनको मिलने के लिए मैं दिल्ली से आया हूं, ऐसे बसीरहाट दक्षिण के मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले तो 14 अप्रैल को बंगाल का जो नव वर्ष शुरू होता है, इसकी मैं आप सभी को बहुत बहुत ढेर ढेर शुभकामनाएं देता हूं। 14 अप्रैल को नया साल शुरू होगा और 2 मई को सोनार बांग्ला की शुरुआत होगी। मित्रों, ये भूमि वीर राजा प्रतापिदादित्य की भूमि है, जिन्होंने ये बंगाल की भूमि को सालों तक मुगलों से दूर रखने का काम किया था और बहादुरी के साथ पूरे बंगाल पर राज करने का काम किया था। बसीरहाट में जन्मे बंगाल के महान लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी को भी मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, अभी दीदी बौखलाई हुई, हर रोज एक ही बात करती है, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे। दीदी, जब जनता मुझे कहेगी तब तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर आप तैयार रखो, 2 मई को आपको जरूर देना पड़ जाएगा। अगर इस देश की, ये बंगाल की जनता मुझे कहेगी तो मैं नतमस्तक के साथ इस्तीफा देने को तैयार हूं, मगर आप, बंगाल की जनता आपको 2 मई को राज्यपाल महोदय के वहां इस्तीफा देने के लिए 2 मई को 2 बजे आपको राज्यपाल के वहां जाकर इस्तीफा देना तय है, ये समझ लो। क्योंकि ये लड़ाई जो है, ये चुनाव जो है, वो भाजपा और टीएमसी के बीच का चुनाव नहीं है। बंगाल की माताएं बहनें, महिला शक्ति और तृणमूल कांग्रेस के बीच में चुनाव है। बंगाल की युवा शक्ति आपके सामने लड़ रही है, बंगाल का व्यापारी आपके सामने लड़ रहा है, बंगाल का गरीब आपके सामने लड़ रहा है, बंगाल का किसान आपके सामने लड़ रहा है, और बंगाल की आम जनता, दीदी,
आपको विदाई करने के लिए तैयार बैठी है। मित्रों, दीदी की विदाई तो निश्चित है, मगर मैं आप सबको एक अपील करने आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी विनती है आपको। दीदी बहुत बड़ी नेत्री है, 10 साल तक बंगाल पर राज किया है, देश भर में दीदी को सब जानते हैं। अब उनकी जो विदाई है वो छोटी मोटी अच्छी लगेगी क्या? अच्छी लगेगी क्या? जरा जोर से बोलो, अच्छी लगेगी? ये माताएं बहनें बैठी, अच्छी लगेगी? तो भाई दीदी की विदाई जब करते हो तो धूमधाम के साथ 200 सीटों से विदाई करने का एक बार तय कर लो। अब 199 सीटें तो पक्की है, ये बसीरहाट दक्षिण जोड़ दोगे क्या इसमें? जोर से बोलो, जोड़ दोगे? आइए, हमारे प्रत्याशी आ गए, आइए भैया, ताली बजाइए सब लोग। हमारे प्रत्याशियों को सभी के सभी 6 के 6 प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत के साथ जिताकर भेजिए। भेजेंगे क्या? बैठिए। मित्रों, अभी अभी चुनाव हुआ, चौथे चरण का। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। कुछ युवाओं ने दीदी के बहकावे में आकर बूथ पर हमला कर दिया। सीआईएफएस के हथियार छीनने का प्रयास किया। सीआईएफएस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी और 4 युवाओं की जान चली गई। मित्रों, हम सब के लिए ये दुख की बात है, मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये युवाओं ने ऐसी हिम्मत क्यों करी? उसी सीट पर ये टीवी वाले भाई, ये सफेद कपड़ा, इस ओर कर दो कैमरा, कैमरा इस ओर कर दो, कैमरा तुम इस ओर कर दो। कुछ ही दिन पहले उसी सीट पर ममता दीदी की मीटिंग थी। उसने ऐलान किया, सरेआम माइक में ऐलान किया कि युवाओं, महिलाओं आगे आओ, सीएपीएफ को घेर लो, उन पर हमला करो। और दीदी आप तो कहकर चली गई व्हीलचेयर में बैठकर, मगर आपके कारण वो 4 युवा की मृत्यु हो गई, 4 युवा की मृत्यु हो गई।